नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर शॉकिंग डेवलपमेंट फॉर द पाकिस्तानी आर्मी, दोस्तों अब पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी को चेतावनी दे दी है कि अब हम लोग जो भी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा रन किए हुए मिलिट्री बिजनेसेस हैं अब उनको निशाने पे लेने वाले हैं। यानी कि जहां से भी पाकिस्तानी आर्मी पैसा कमाती है, जो उनके कमर्शियल ऑपरेशंस हैं, अब हम लोग उनको टारगेट करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर कल ही सामने आई है, अल जजीरा के द्वारा इसको कवर किया गया है। पाकिस्तानी तालिबान थ्रेटन्स मिलिट्री रन बिजनेसेस, जिसमें कि उन्होंने ये थ्रेट ऐसे ही नहीं दे दिया है, बल्कि उन्होंने अपने थ्रेट में पूरी की पूरी लिस्ट भी जारी करी है कि अगर आपने हमारी जो शर्तें हैं वो नहीं मानी तो हम लोग आपकी ये वाली जो कंपनियां हैं इनको टारगेट करने वाले हैं। आप लोग पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ये दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे पहले तो नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, जो कि रावलपिंडी में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, जो कि जितने भी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बनाए गए घर हैं, क्वार्टर्स हैं, उनको बनाने का काम करती है, उसको टारगेट करेंगे। और एक कमर्शियल बैंक भी है जो कि मेनली पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ही जिसको बनाया गया है और उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने कहा है कि उनको भी अब हम लोग टारगेट करने वाले हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, आखिरकार क्या हमें देखने को मिला है, कौन सी एंटिटीज को टारगेट करने की इन्होंने बात करी है, एंड वाई सडनली इतनी बड़ी वार्निंग पाकिस्तानी तालिबान के द्वारा आखिरकार क्यों दी गई है, एंड कैसे इससे जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो जीएस फाउंडेशन बैचेस हैं उनके दाम अब गिरा दिए हैं। आप लोग इनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं इन ओनली एंड ओनली 59,999। एंड दोस्तों हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर जीएस बैचेस के साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है? 2 बातें हैं जो कि पाकिस्तानी तालिबान के द्वारा बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी को कही गई हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो भी लोग हैं, जो भी पाकिस्तान के सिविलियंस हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तानी आर्मी के अलग अलग जो बिजनेसेस हैं इसके अंदर निवेश किया हुआ है, इस निवेश को 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ से निकाल लीजिए, यानी कि अपने आप को डाइवेस्ट कर लीजिए, बिकॉज हम लोग जो हैं इन पाकिस्तानी आर्मी के बिजनेसेस को अटैक करने वाले हैं। बल्कि इन्होंने इन एम्प्लॉयज़ से ये भी कहा है कि अब आप लोग एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लीजिए, बिकॉज ये वाली जो कंपनियां हैं ये यहाँ पर हम लोग बंद करवा देंगे। अगर मैं पूरी लिस्ट की बात करूं तो सबसे पहले तो इन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, जो कि रावलपिंडी में आपको देखने को मिलती है, ये दोस्तों जितने भी पाकिस्तान की आर्मी के जो व्हीकल्स होते हैं, जो कि इन सामान को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको ऑपरेट करने का काम करती है। तालिबान ने कहा है कि इस कंपनी को तो अटैक करेंगे ही करेंगे और इसके जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। उसके बाद फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक तरीके से इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, सिमिलरली एक फौजी सीमेंट कंपनी है, जो कि अगेन पाकिस्तानी आर्मी ने ही इनको बनाया है, इनके ऊपर अटैक करेंगे। देन एक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, जो कि पूरे देश भर में, पाकिस्तान के पूरे मुल्क में ये हाउसिंग का काम करती है, उसके ऊपर अटैक करेंगे। एंड एक कमर्शियल बैंक है जिसका नाम भी बताया गया है अस्कारी बैंक, इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर भी हम लोग अटैक करेंगे अगर पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा हमारी शर्तों को नहीं माना गया है।
क्वेश्चन ये आता है कि सडनली ये इतनी बड़ी मेजर वार्निंग इनके द्वारा क्यों दी गई। तो देखिए, बैक स्टोरी तो आप लोग सभी जानते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था आज से 12-13 दिन पहले। सबसे पहले पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया था, ये 25 दिसंबर की बात है। एंड इसके बदले में ऑब्वियसली जब एक तरफ से अटैक हुआ तो दूसरी तरफ से भी रिटेलिएटरी अटैक होना ही था। इसके बदले में 28 दिसंबर को अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान में अटैक किया गया था। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं। असल में क्या हुआ, टीटीपी को यहाँ पर क्या लगा कि अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल डिविजन्स बनी हुई हैं। अभी पाकिस्तान जो है वो अलग अलग एरिया से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ वैसे भी प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जस्ट रिसेंटली, इनफैक्ट पिछले ही महीने की बात है, इमरान खान की जो पार्टी है, जिसको हम लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी, वो भी अपने जितने भी धरना प्रदर्शन करते हैं वो भी पाकिस्तानी आर्मी को ही टारगेट कर रहे थे। तो टीटीपी ने अभी एक तरीके से मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है कि जब पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ भी उनको टारगेट कर रही है, ऑलरेडी उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में डिविजन्स देखने को मिल रही हैं, तो टीटीपी ने भी सेम चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि हम भी इसी मौके पर पाकिस्तानी आर्मी को अटैक करेंगे, बिकॉज इस टाइम पर वो जो है काफ़ी कमज़ोर हो रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये एनालिसिस भी यही करी गई है कि ये जो टाइमिंग है ये बहुत ही सोच समझकर इसका इस्तेमाल किया गया है कि एक तरफ एक और ऑपोजिशन पार्टी है जो कि पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट है, तो हम लोग भी उसी टाइम पर इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। नाउ ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग्स दे रहे हैं, इसमें ये लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, आपको टीटीपी की डिमांड्स बता दूं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ जो है वो इम्पोज होना चाहिए, बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है, बिल्कुल वैसा। दूसरी बात, जो इनप्रिजन्ड मेंबर्स हैं, जिनको जेल में रखा हुआ है, जो कि टीटीपी को बिलोंग करते हैं, उनको किया जाए। एंड तीसरा, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में कई सारे ट्राइबल एरियाज हैं, उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा इसी प्रांत के अंदर शामिल कर दिया गया था, लेकिन इनकी डिमांड है कि उनको अलग किया जाना चाहिए, बिकॉज वो ट्राइबल एरियाज हैं और वहां पर जो लोग रहते हैं, जो वहां के निवासी हैं, वो भी ट्राइबल लोग हैं और उनको एक प्रांत के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए था। तो ये इनकी तीसरी और आखिरी डिमांड है। नाउ ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर सिलसिला हुआ है वार्निंग देने का, इतनी सारी डिमांड्स करने का, इस चीज़ को लेकर फ़िलहाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। अगर आप देखें तो 2023 एंड 2024 ये दोनों ही साल पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब रहे हैं, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू दी टीटीपी। अगर आप टीटीपी के आंकड़े देखेंगे, बताया जाता है कि 2023 में टीटीपी के द्वारा 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है, जिसमें कि मेनली सिक्योरिटी पर्सोनल आते हैं। एंड 2024 का आंकड़ा तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। बताया जाता है कि 2500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें 700 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, 900 आर्म्ड फाइटर्स हैं, और इस बार ये लोग सिविलियंस पे भी अटैक कर रहे हैं। एंड इसका जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा बताया गया है 2526 लोगों का, ये एक थिंक टैंक है जिन्होंने बोला है कि ये अभी तक का मैक्सिमम आंकड़ा है जो कि टीटीपी के द्वारा यहाँ पर सामने पेश किया गया है। और इसीलिए जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, जो वहाँ के डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी अब आर्मी को वार्निंग दे रहे हैं कि टीटीपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, ये इम्तियाज़ गुल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसी थिंक टैंक के। इन्होंने कहा है कि ये अच्छी से जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वही इनके खिलाफ खड़ी हुई है, और इसीलिए ये पाकिस्तानी आर्मी को ही हर्ट करेंगे, और पाकिस्तानी आर्मी के जो भी, जहां से वो पैसा कमाते हैं, जहां से भी वो ऑपरेट करते हैं, उसी को ये टारगेट करने का प्रयास करेंगे। एंड आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने बल्कि ये भी बोला, एक और यहाँ पे एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है सैयद, इन्होंने कहा कि टीटीपी अब अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर चुका है कि अभी तक तो टीटीपी केवल सिक्योरिटी पर्सोनल्स को अटैक कर रहा था, लेकिन अभी जो है वो टीटीपी सिविलियंस को भी अटैक कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न भी आपको बताता हूं। असल में जब 25 दिसंबर को पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था, तो उसमें भी कई सारे अफगानिस्तान के सिविलियंस भी मारे गए थे, यानी इसीलिए इस बार टीटीपी भी पीछे नहीं हट रहा है, एंड दे आर ऑल्सो नाउ टारगेटिंग द सिविलियंस इन पाकिस्तान। और ऐसे केस में जो पाकिस्तान की आर्मी है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है कि आप अपने सिविलियंस को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो काफ़ी सारे चेंजेस हुए स्ट्रैटेजी में, और अब
एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि टीटीपी के पास जो है वो पैसे की कमी भी नहीं है, वो अपने फंड्स को बड़ी आसानी से जनरेट कर पा रहे हैं। कई सारे बिजनेसेस, कई सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि उनके साथ संबंधित हैं, जो कि उनको पैसा भी बड़ी आसानी से दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब टीटीपी को पैसे की कमी भी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आज की डेट में पाकिस्तान के लोग हुए, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हुए, एनालिस्ट हुए, इवन पाकिस्तान की आर्मी हुई, वो भी इस चीज़ को लेकर डरी हुई है। देखते हैं आगे बढ़कर के क्या होता है। आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड